दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती पर एक समय ऑक्सीजन एकदम खत्म हो गया था। इतना भी नहीं था कि कोई जीव 2 मिनट भी जिंदा रह सके। धरती पर ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया जितनी सोची गई थी उससे 10 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन एक समय ऐसा था जब धरती से ऑक्सीजन गैस पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये खुलासा किया गया है रूस, कनाडा, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, अमेरिका के साइंटिस्ट के समूह ने। जानते हैं कि धरती से ऑक्सीजन कब खत्म हुआ था और फिर कैसे बना, और ये सब होने में इन्हें कितना साल लग गया। दोस्तों, धरती पर स्थायी रूप से ऑक्सीजन के टिकने की कहानी जितने साल पहले सोची गई थी, ये उससे 10 करोड़ साल आगे तक बात पहुंच गई है। अब शुरू करते हैं कि धरती पर ऑक्सीजन की कहानी। ये बात है 450 करोड़ साल पुरानी, जब धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य थी। लेकिन आज से 243 करोड़ साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी। वहीं दोस्तों, ऑक्सीजन आने की वजह से पर्यावरण में बदलाव होने लगा। कई स्थानों पर ठंडक बढ़ती तो बर्फ जमने लगी, बड़े बड़े ग्लेशियर बनने लगे। कुछ ही लाख सालों में पूरी धरती हिमयुग में आ गया, मतलब कि आइस एज। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमा हो गई। वैज्ञानिकों ने जब 232 करोड़ साल पहले पुराने पत्थर के मौजूद रसायन की जांच की तो पता चला कि ऑक्सीजन उस समय धरती पर थी। वहीं दोस्तों, बात करें तो लेकिन अब एक नई स्टडी के सामने आई है कि जो ये कहती है कि 232 करोड़ साल पहले से लेकर 222 करोड़ साल तक ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक कम और ज़्यादा होती रहती थी, मतलब कि यह स्थायी नहीं थी। दोस्तों, अब बात करें तो आखिरकार ये एक ऐसा मौका आया जब धरती ऑक्सीजन के मामले में एक स्थायी स्तर पर पहुंच गई। ये नई रिसर्च साइंटिस्ट मैगजीन नेचर में प्रकाशित हुई है। दोस्तों, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट एंड्री बेकर ने कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल रही है। यहाँ तक कि बदलते समय की गणना भी बहुत मुश्किल हुई है। धरती पर ऑक्सीजन का बनना शुरू हुआ है समुद्री साइनोबैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में मुख्य प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। वहीं दोस्तों, इस प्रक्रिया के सबूत आज भी समुद्र के अंदर मौजूद सेंटीमेंट्री रॉक्स में मिल जाएंगे। ये ऐसी चट्टान होती है जो ऑर्गेनिक पदार्थों और खनिजों के परत दर परत मिश्रण से बनी होती है। जब किसी वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होता है तब उस समय के पत्थरों में सल्फर के अवयव की मात्रा ज़्यादा मिलती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो पत्थरों में सल्फर और उसके अवयव की मात्रा कम हो जाती है। बस दोस्तों, बेकर और उनके साथियों ने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया और इसके बाद उन्हें पता चला कि धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा 3 बार बहुत कम हुई है। इस वजह से 250 करोड़ साल से लेकर 220 करोड़ साल के बीच में 3 बार ग्लेशियर बने और पिघले। लेकिन चौथी और पांचवी जो ग्लेशियर बने उसमें ऑक्सीजन का स्तर तेजी से बढ़ा। बस यही ऑक्सीजन आज तक धरती पर मौजूद है, जिसे इंसान आज तक प्रदूषण के चलते कम कर रहा है। अब दोस्तों, बेकर ने कहा है कि हम शुरुआत में बहुत कंफ्यूज हुए क्योंकि 3 ग्लेशियर बनने की प्रक्रिया तो आपस में संबंधित थी, लेकिन चौथी बार के बाद की प्रक्रिया और जटिल हो गई। ये एकदम स्वतंत्र यानी अलग प्रक्रिया थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका के पत्थरों की जांच करनी शुरू की, क्योंकि यहाँ के पत्थर बाई साइटोबैक्टीरियम या फिर सेंटीमेंट्री रॉक्स की तुलना में युवा थे। ये 220 करोड़ साल पुराने थे। बेकर ने बताया कि शुरुआती समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग बदल रहा था। ये बेहद असंतुलित था। ये अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म होता, फिर से अचानक से एकदम न्यूनतम हो जाता। इसके बाद हमने मीथेन की स्टडी करनी शुरू की। मीथेन एक ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो अपने अंदर गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड को जकड़ लेता था। आज की तारीख में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में छोटा सा किरदार निभाता है। वहीं दोस्तों जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी तो मीथेन वायुमंडल से कम होने लगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी तो मीथेन वायुमंडल से कम होने लगा,
जबकि कार्बन डाइऑक्साइड टिका रहा। ये सैकड़ों सालों तक बनता बिगड़ता रहा। उस समय ऑक्सीजन की कभी भी मात्रा बहुत कम होती जाती तो कभी बहुत ज़्यादा। इसलिए इस प्रक्रिया को लेकर अंत में जो नतीजा निकलता है वो ये था कि साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया, ऑक्सीजन ने मीथेन को खत्म किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगा।